हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 8 विच इज स्ट्रिंग टू इंटीजर। सो जैसा कि हमें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख के ही स्ट्रिंग टू इंटीजर समझ में कुछ कुछ आइडिया इस चीज का लग जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी एंड हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। देखो, जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है 42 एज अ स्ट्रिंग, जैसे कि यहाँ पे विजिबल होगा एंड हमें ये आउटपुट देना है। किस फॉर्म में देना है आउटपुट में? आउटपुट देना है हमें एज अ नंबर। सो मैंने इसे कन्वर्ट करा। अब इसे कन्वर्ट करने के कुछ हमें रूल्स कंडीशंस हमें गिवन है। सो चलिए अब हमने वन बाय वन पढ़ते हैं, समझते हैं। इम्प्लीमेंट द, हमें एक फंक्शन है माई एट ओ आई फंक्शन है, उसे उसे कंप्लीट करना है विच कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट करेगा मेरा एक 32 बिट साइंड इंटीजर को। सो देखो, सबसे पहले इसमें फंक्शन में क्या होगा? वाइट स्पेस होंगे। देखो, इग्नोर एनी लीडिंग वाइट स्पेसेस। अगर मेरे कोई भी स्पेसेस है लाइक स्टार्टिंग में और एंडिंग में, तो हम पहले उन्हें रिमूव करेंगे साइननेस। अगर स्टार्टिंग में माइनस है या फिर प्लस है तो उन साइन कर लेंगे। अदरवाइज अगर कोई साइन मेंशन नहीं है तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। देन थर्ड वन है कन्वर्जन। अब हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें हर जो भी कैरेक्टर है उसे रीड करना है। अगर वो जीरो है तो उसे स्किप करेंगे, अगर जीरो स्टार्टिंग में है, जब तक हमें कोई नॉन डिजिट कैरेक्टर ना मिल जाए या फिर हम जीरो को इसमें रीड करते जाएंगे एंड हम उन्हें तब तक कोई कंसिडर नहीं करेंगे अगर वो स्टार्टिंग में है, हमें कोई नॉन डिजिट कैरेक्टर नहीं मिलता है, और अगर या फिर हमारी स्ट्रिंग का एंड नहीं होता है। इफ नो डिजिट, अगर हमें कोई भी डिजिट नहीं मिलती है सो हम रिजल्ट को जीरो रिटर्न कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसमें एक चीज और दे रखी है कि अगर हमारा नंबर 2 की पावर 31 - 1 से अगर ज्यादा होता है सो हमें इतना ही रिटर्न कर देना है। अगर इससे बड़ी वैल्यू है तो हम इतना ही रिटर्न कर देंगे। एंड -2 रेज़ टू दी पावर 31 से अगर छोटा है तो भी हम ये रिटर्न कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अब हम अपने बोर्ड पर चलते हैं एंड समझते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द मोटिवेशनल कोट विच इज द बेस्ट प्रोग्रामर्स वर नॉट बोर्न एक्सपर्ट्स, दे बिकम एक्सपर्ट्स बाय नेवर गिविंग अप। सो ऐसा नहीं है कि जो कोई भी अगर इंसान है तो अगर वो प्रोग्रामर है तो वो बचपन से ही एक्सपर्ट होगा। नो, इट इज़ नॉट ट्रू। सो हमारा ट्रू की चीज़ है, अगर हमें एक्सपर्ट बनना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कुछ कि हम गिव अप ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने स्टार्ट किया है कि मैं ईच एंड एवरी डे एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी लीड कोड की, सो मुझे उससे ऐसा नहीं कि मैं किसी दिन थोड़ी सी टायर्ड फील कर रही हूँ, किसी दिन मेरा मन नहीं हो रहा है, सो ऐसे नहीं है, मुझे उसे करना है। ओके, सो चलिए अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर है लीड कोड ए एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय मैनी गुड कंपनीज एंड ये प्रॉब्लम हमारी इजी मार्क्ड है। एंड अब हम देखते हैं, अब मैं आपको आज इस प्रॉब्लम में साइड बाय साइड कोड के साथ आपको समझाती चलूंगी एंड ईच एंड एवरी जो हमारे यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है साइड बाय साइड दोनों चीजें समझ लेंगे। ओके, सो इससे ज्यादा इजीली हम समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ पे विजिबल होगा, हमें यहाँ पे गिवन है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना। सो अब देखते हैं। देखो, अगर मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट करें, खुद से क्वेश्चन पढ़ें, खुद से अटेम्प्ट करें, तो इससे ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं।
सो आई होप कि आपने क्वेश्चन रीड किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अगर मेरा अगर मेरी इनपुट स्ट्रिंग मेरी ये, ये है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, सो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? इस केस में जब कुछ है ही नहीं, सो जब हम इसे नंबर में रिटर्न करेंगे, सो हम इसे 0 रिटर्न करेंगे। सो साइड बाय साइड इसका कोड देखते हैं। देखो, सो मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई, अगर मेरा सपोज मेरी स्ट्रिंग ऐसा, देखो कैसे लिखेंगे हम देखेंगे इसको। अगर हमारी स्ट्रिंग इफ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर ग्रीन कर लें। चलो ग्रीन कर लेते हैं। इफ एस, भाई या तो मेरा एस नल हो, या फिर मेरे जो एस की जो लेंथ है, अगर वो मेरी इक्वल हो 0, सो मुझे रिटर्न क्या करना है? मुझे रिटर्न करना है मेरा 0। इस क्वेश्चन से मुझे ये वाली कंडीशन समझ में आ गई है। यहाँ पे हम यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में ही मुझे डायरेक्टली मेंशन है कि भाई मेरी स्ट्रिंग है, अगर मुझे एम्प्टी गिवन है, सो मैं क्यों जाऊंगी उसमें? मेरा आउटपुट तो 0 ही आएगा ना। सो मैं स्टार्टिंग में ही 0 रिटर्न कर दूंगी, और आगे कोड में मूव ही नहीं करूंगी, एग्जिट कर दूंगी कोड को। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें जो भी लीडिंग स्पेसेस हैं, उन सब को हमें रिमूव करना होगा। सो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगी, मैं अब इसमें क्या कर देखूंगी। देखो, सबसे पहले मैं देखूंगी, सबसे पहले मैं रिमूव करूंगी जो भी मेरे स्पेसेस हैं। सो मैं ट्रिम करूंगी। सो ट्रिम से मुझे क्या मिलेगा? ट्रिम से मुझे यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगी, क्योंकि देखो अभी तो मेरे स्ट्रिंग में कितने भी स्पेसेस हो सकते हैं, एंड अब क्या होगा? अब मेरी स्ट्रिंग में स्पेसेस नहीं होंगे। अब मेरी स्ट्रिंग में यहाँ पे स्पेसेस नहीं होंगी, है ना। एंड फिर मेरा साइज, अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया, ट्रिम करने के बाद भी मुझे एक बार चेक करना चाहिए कि क्या मेरे स्ट्रिंग का साइज 0 है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। सो मैं तुरंत ही क्या रिटर्न कर दूंगी? मैं रिटर्न कर दूंगी अपना कि भाई मुझे अभी 0 रिटर्न कर दो। इफ एस डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 0 है, सो मैं रिटर्न कर दूंगी क्या? मेरा 0। इतनी स्टेप समझ में आई? एंड सेम अब यहाँ देखो, अब हम क्या देखते हैं? अब पहले हम ये वाला एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक बार साइन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया था कि हमारा बाय डिफॉल्ट जो हम एक साइन वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें कि हमारा जो साइन है ना वो स्टोर होगा। सो बाय डिफॉल्ट जो मेरा साइन है वो मेरा प्लस होगा। सो देखो, मैं लेके चल रही हूँ +1। अगर मेरा यहाँ पे अगर मैंने अपडेट नहीं किया, मैं अपडेट प्लस के लिए नहीं करूंगी, वो बाय डिफॉल्ट मेरा 1 रहेगा। अगर मेरा -1 होता है, सॉरी, अगर मेरा माइनस होता है तो मैं उसे -1 कर दूंगी। सिंपल समझो, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, मैं कैसे यूज देखूंगी। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, उसे मैं इनिशियलाइज करूंगी विद 1, एंड फिर मैं अपने क्वेश्चन में जाके देखूंगी कि क्या स्पेसिस रिमूव करने के बाद जो मेरे इंडेक्स 0 पे, जो सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्पेसिस भी हो सकते हैं, सब कुछ रिमूव कर दिया है। फाइन, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग मेरी मैं करके ही दिखा देती हूँ। मेरी स्ट्रिंग ऐसे भी तो हो सकती है, ये जो है ना, ये यहाँ पे स्पेसिस है। हो सकता है कि मेरी स्ट्रिंग कुछ ऐसी हो, यहाँ पे मेरा 42 हो, यहाँ पे वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारी स्पेसिस हो, है ना। सो मैं क्या करूंगी, इतना करने के बाद मैं आऊंगी, मैंने यहाँ से सब कुछ रिमूव कर दिया, यहाँ से सब कुछ रिमूव हो गया। अब मेरी स्ट्रिंग कुछ यहाँ से बनेगी, यहाँ से। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो तभी हम आगे चलेंगे, है ना। अब देखो,
जब हम अब देखो इतना होने के बाद अब मैं अपना एक वेरिएबल बना के रखूंगी जिसमें मैं वन इनिशियलाइज करूंगी। सो वन प्लस मेरा वन से रिप्रेजेंट होता है। सो मैं क्या करूंगी, मैं कैरेक्टर जीरोथ इंडेक्स वाला कैरेक्टर देखूंगी सब कुछ रिमूव करने के मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के बाद। अगर मेरा यहाँ पे माइनस है सो मैं इसे अपडेट कर दूंगी, यहाँ पे -1 कर दूंगी एंड अपने कोड में देखूंगी। अगर मेरा साइन -1 है सो मैं आंसर को नेगेटिव कर दूंगी। अगर मेरा आंसर अब जैसे ही इतना हो गया, इतना होने के बाद जब मैं अपना आंसर रिटर्न करने जाऊंगी, जब मैं अपना आंसर रिटर्न करूंगी क्वेश्चन में, सो मैं उससे पहले चेक करूंगी कि क्या मेरा साइन ग्रेट क्या मेरा साइन इक्वल है मेरे -1 के। अगर ये है तो मैं क्या रिटर्न करूंगी, माइनस आंसर। और अदरवाइज मैं क्या रिटर्न करूंगी, अपना आंसर। क्योंकि देखो जब मेरा साइन पॉजिटिव है तो मुझे करने की अब जरूरत ही नहीं है ना भाई। अगर मेरा साइन पॉजिटिव है या फिर साइन यहाँ पे है ही नहीं तो मुझे करने की नीड ही नहीं है। इतना समझ में आया। अब देखना मैं इफ कंडीशन किस लिए यूज करूंगी यहाँ पे। अब देखना, अब मैं इफ कंडीशन यूज करूंगी कि अगर मेरा जीरोथ कैरेक्टर मेरा अगर माइनस है या फिर प्लस है। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है माइनस भी गिवन हो या फिर प्लस हो, और कई बार प्लस को हम मेंशन नहीं करते हैं क्वेश्चन में, है ना, गिवन नहीं होता है। सो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट अपना +1 लेके चल रहे हैं आंसर में। अब देखो इस केस में हमें कोई एडिशनल साइन गिवन नहीं है। जब मैं अपने जीरोथ इंडेक्स पे आऊंगी, अब यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पे अगर मैंने कर लिया कि जीरोथ इंडेक्स पे आके इसे चेक करो, तो सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि क्या जीरोथ इंडेक्स पे मेरा माइनस या फिर मेरा प्लस है, तभी तो हम काम करेंगे। अगर है तभी हम चलेंगे। देखो जैसे कि मेरा यहाँ पे था, इतना समझ में आया ना, ये चीज क्लियर हुई ना इतनी। इसके बाद देखो अगर मेरा यहाँ पे माइनस था, सो इसे ऑपरेट करने के बाद, इसे ट्रीट करने के बाद मैं एक आगे बढ़ जाऊंगी अपने इंडेक्स को एक आगे इंक्रीमेंट कर दूंगी, है ना। बट अगर मेरा यहाँ पे कोई साइन मेंशन नहीं है सो मैं जीरो पे ही रहूंगी। सो इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगी। मैं उस वेरिएबल का नाम ले लेती हूँ i=0, है ना। एंड सब कुछ रिमूव करने के बाद अब देखो यहाँ पे मैं क्या लूंगी, मैं एक साइन कैरेक्टर बना रही हूँ जिसे मैंने इनिशियलाइज किया है विद 1। इतना समझ में आया। इतना करने के बाद और देखो मेरा यहाँ पे एक, चलो बाद में करेंगे उस चीज को, पहले कंडीशन यूज कर लेते हैं। अब देखो मैं चेक करूंगी क्या मेरा s.char एट आई क्या मेरा इक्वल है मेरे माइनस के, और s.char एट आई इक्वल है क्या मेरे प्लस के। अगर मेरा ऐसा होता है सो मैं क्या करूंगी, देखो भाई देखो अगर मेरा माइनस है तो मुझे नीड है इफ s.char एट आई अगर मेरा इक्वल है मेरे माइनस की, तो भाई तभी तो मुझे नीड है, तभी तो मुझे जरूरत है कि मैं साइन को -1 कर दूं। अदरवाइज मुझे जरूरत ही नहीं है। एंड कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ पे एक चीज आई होगी कि अगर हमें यहाँ पे अगर करना ही ये चीज हमें करनी ही नहीं थी, अगर मुझे प्लस के लिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना था साइन को, सो मैंने यहाँ पे कंडीशन में प्लस क्यों यूज किया। सो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि मैंने ये इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज अगर मेरा यहाँ पे आउटपुट में कुछ इनपुट मेरा ऐसा होता, इनपुट मेरा ऐसा होता, इनपुट मेरा ऐसा हो सकता है, या फिर सपोज कि इनपुट मेरा ऐसा हो सकता है, थोड़ा चेंज करेंगे एंड फिर अच्छे से समझेंगे, हर चीज को क्लियर करके चलेंगे। सपोज मेरा ये था, अब मुझे पता तो है मेरा प्लस है,
ठीक है ना, पर मैं मेंशन यहाँ पे नहीं कर रही, सपोज मैं यहाँ पे नहीं कर रही, इस कंडीशन को यूज नहीं करती, ठीक है, यहाँ पे ये बाई डिफॉल्ट ले लेता, एंड यहाँ पे ही, क्योंकि ये चलता नहीं, क्योंकि हम अगर कंडीशन यूज नहीं करते ये चलता नहीं, बट मेरे पास साइन तो रहता। अब देखना इस कंडीशन को यूज क्यों किया, किस लिए किया है। देखो, अगर मैं इसे यहाँ यूज नहीं करती, सो मैं यहाँ पे इंडेक्स पे कैसे पूछूंगी भाई, मैं तो अगर मैं इस कंडीशन में यूज नहीं कर रही यहाँ पे, सो मैं तो इसी इंडेक्स पे रह जाऊंगी ना, एंड फिर नेक्स्ट टाइम मैं यहीं से ही यूज करूंगी। एंड इस केस में भी मैं यहाँ पे, देखो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मेरा साइन मेंशन है इधर प्लस और माइनस, सो मैं क्या करूंगी, मैं अपने आई को एक इंक्रीमेंट कर दूंगी, मैं यहाँ से ट्रीट करना स्टार्ट करूंगी। बट अगर मेरा कोई साइन मेंशन नहीं है, सो मैं अपना जीरोथ इंडेक्स पे ही रहूंगी। देखो ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, एंड ये इंडेक्स 0 है। इतना समझ में आया। इस केस में इस केस में यहाँ पे इंडेक्स 0 है, यहाँ पे इंडेक्स 1 है, यहाँ इंडेक्स 0 है, यहाँ इंडेक्स 1 है, यहाँ इंडेक्स 0 है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ से ट्रीट करना स्टार्ट करूंगी, जो मेरे नंबर्स हैं, जब इस केस में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। सो इसीलिए मैंने इन दोनों केसेस में मुझे अपडेट करना पड़ेगा, इसीलिए ही मैंने यहाँ पे वो अपना यूज किया है। आई होप कि आपको ये कंडीशन अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। सो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे अपन टाइप कर लेते हैं आई प्लस प्लस, मतलब अगर मेरा माइनस या प्लस मेंशन है, सो मुझे आई को तो अपडेट करना है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब इसके बाद देखो, मैंने मैंने कहा है कि, अब देखना एक बार, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, मैं थोड़ा सा ना इरेज कर लेती हूँ पोर्शन, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए एक बार। सो चलिए अब इसमें देखते हैं हम। देखो, अब यहाँ पे सब कुछ हो गया, चाहे ये वाला केस हो तो हम यहाँ पे रहेंगे, ये वाला केस था सो हम यहाँ पे रहेंगे, है ना। यहाँ पे हम जीरोथ इंडेक्स पे हैं, यहाँ पे हम 0 ये वाला था, 1 ये वाला था, सो यहाँ पे हम 1th इंडेक्स पे हैं। सो कुछ भी हो, इतना करने के बाद मैं अपने इंडेक्स पे आ जाऊंगी। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, अब मैं देखूंगी, मैं कब तक चलूंगी, मैं यहाँ पे देखो, मैं जब तक चलूंगी जब तक कि मैं यहाँ से स्टार्ट करती करती, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, सपोज दोनों केस में चल रही हैं, इसे ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करूंगी, अगर ये मेरा 0 से लेके 9 के बीच में है, सो मैं इसे अपने आंसर में अपडेट कर दूंगी एंड आगे बढ़ जाऊंगी। कब तक आगे चलूंगी, जब तक या तो मेरी स्ट्रिंग एंड ना हो जाए, या फिर मुझे कोई 0 या 9 से कोई अलग कैरेक्टर ना मिल जाए, लाइक ऐसा ना मिल जाए, ऐसा कुछ भी अलग कैरेक्टर, नॉन डिजिट कैरेक्टर मुझे कुछ भी मिल जाए, सो मैं फिर वहां से एग्जिट कर जाऊंगी। इतना समझ में आया। मैं जीरोथ इंडेक्स से लेके या फिर 1th इंडेक्स से लेके कब तक आइट्रेट करूंगी, जब तक मुझे अपनी या तो 0 से 9 तक की स्ट्रिंग मिल रही है, भाई ये मिलती रहेंगी। स्टॉप कब करूंगी, स्टॉप करने की कंडीशन क्या है, या तो मेरा एंड हो जाए स्ट्रिंग का, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज कि मुझे कोई इस तरह का कोई कैरेक्टर मिल जाए, नॉन डिजिट कैरेक्टर, सो मैं वहां आके टर्मिनेट कर जाऊंगी। ये मेरी टर्मिनेशन वाली कंडीशंस हैं। सो हम अपना वाइल लूप चलाएंगे यहाँ पे, एंड अब हम देखेंगे कि अब अगर मेरा आई छोटा है मेरा एन से, अगर मेरा आई स्मॉलर है मेरा एन से, एन में क्या होगा, एन मेरा स्ट्रिंग का साइज होगा, एंड स्ट्रिंग का साइज हम कैलकुलेट करेंगे ट्रिम करने के बाद। तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करती हूँ, इंट एन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। इतना समझ में आया।
अब मैं कब तक चलूंगी? जब तक मेरा आई लेस देन है n, एंड मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मेरे सारे डिजिट वाले कैरेक्टर्स मिल रही हैं। तो देखो यहाँ लिखेंगे s डॉट कैर एट आई, अगर मेरा ग्रेटर देन है इक्वल्स टू है, क्योंकि देखो हमारा जीरो से या तो बड़ा होना चाहिए, ये एस के वैल्यू के बेसिस पे चेक करेगा, और क्या होना चाहिए साथ में, या इससे बड़ा होना चाहिए, एंड मेरा 9 वाले से छोटा होना चाहिए, छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए। भाई मेरी यही तो कंडीशन है, मेरे जितने भी हमारे डिजिट हैं वो जीरो से लेके या तो जीरो से बड़े होंगे, जीरो के बराबर होंगे, या फिर 9 से स्मॉलर होंगे, या फिर 9 के इक्वल्स टू होंगे। इतनी ही कंडीशन हमारी हो सकती है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगी? मैंने कहा है कि भाई मैं क्या करती हूँ, मैं अपना एक आंसर बना लूंगी। मैं यहाँ पे आंसर लॉन्ग टाइप का ले रही हूँ। लॉन्ग किस लिए? ताकि मेरा इजीली स्टोर कर पाए, बड़ी वैल्यू ना हो। सो मैं इसे इनिशियलाइज करूंगी विद जीरो, एंड यहाँ पे जब हम चलेंगे, सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं देखो, मैं सबसे पहले इंट, मैं एक डिजिट ले रही हूँ। तो मुझे इसमें डिजिट कैसे मिलेगी? थोड़ा इरेज करना पड़ेगा पोर्शन ताकि अच्छे से समझ सकें, एंड फिर चलिए समझते हैं। सॉरी, इस पोर्शन को नहीं करते हैं हम, पूरा यहाँ साइड में समझ लेंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे हूँ, जैसे समझो, यहाँ पे समझो मेरी स्ट्रिंग है ये, मैं इसमें यहाँ पे आई। भाई माइनस को तो हम पहले ही ट्रीट कर लेंगे। अब मैं इस वाले कैरेक्टर पे जैसे ही मैं आई, तो मैं कैसे करूंगी? मैं इसमें कैरेक्टर लूंगी, तो डिजिट मेरी क्या होगी? एस का कैरेक्टर में से, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप का है, सो मैं इसमें से ना कैरेक्टर में से माइनस जीरो कर दूंगी, सो वो इंटीजर देगा, क्योंकि हमें चाहिए इंटीजर। इंट डिजिट इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट आई, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हम अपना जीरो। सो मेरे पास यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगा? इस केस में मेरे पास पहले 4 आ जाएगा, है ना। अब देखो 4 आ गया। सो मैंने क्या काम करा है? मैंने कहा है कि मैं आंसर में 10 की मल्टीप्लाई करूंगी एंड अपने डिजिट को ऐड कर दूंगी। भाई क्या काम करा है? देखो अभी तक मेरा आंसर यहाँ पे जीरो था। मेरा आंसर मेरा आंसर अभी क्या है? मेरा आंसर अभी जीरो है ना। अब देखो जैसे ही यहाँ पे मेरे 4 डिजिट मिली, सो मैंने आंसर की 10 में मल्टीप्लाई करी प्लस 4 करा, सो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे 4 दे देगा। क्या दे देगा? ये मुझे यहाँ पे मेरा 4 कन्वर्ट कर देगा। ये इसलिए ताकि मैं अपने फर्स्ट प्लेस पे अपने डिजिट को पुट कर पाऊँ। इतना हो गया। जब नेक्स्ट टाइम मुझे 2 मिलेगा, सो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मुझे 2 मिला, सो जब मुझे 2 मिलेगा फिर मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, जो भी आंसर में स्टोर है। यहाँ पे आऊंगी, डिजिट में मुझे क्या मिलेगा इस बार? इस बार मुझे मिलेगा 2। जैसे मुझे 2 मिला, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे मैं अपने 2 को डालूंगी, तो देखो मैं 10 की मल्टीप्लाई करूंगी एंड प्लस कर दूंगी इसमें 2, सो ये हो जाएगा 40 एंड प्लस 2, सो ये दे देगा मुझे क्या? मेरा 42, है ना। यहाँ देखो 42 मिलेगा, एंड आंसर में भी मुझे कहीं ना कहीं अपना 42 मिल गया। अब इस केस में, हम इस केस की बात कर रहे हैं ना, हम तो अपने इस वाले केस पे चल रहे हैं। इस वाले केस के लिए हम क्या देखेंगे? हमें कवर करना पड़ेगा अपना साइन भी। सो साइन, हमारा साइन नेम के वेरिएबल में स्टोर है, उसका यूज करेंगे। सो मैं क्या करूंगी? देखो यहाँ देख लेते हैं रिमेनिंग जो हमारा कोड है अभी, इससे आ गई, यहाँ पर है हमारा। मैं क्या करूंगी? देखो अब मैं बाहर आ गई, सब कुछ मेरे आंसर में मेरा 42 स्टोर है।
बट मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी क्योंकि मुझे तो साइन भी गिवन था ना, इनपुट तो मेरा -42 था ना, सो आउटपुट मेरा -42 इंटीजर में होना चाहिए। सो मैं इसे करने के लिए करूंगी, यहाँ पे कंडीशन यूज करूंगी। कंडीशन क्या यूज करेंगे, चेक करेंगे मैं अपने आंसर में क्या स्टोर करूंगी। अगर मेरा साइन, अगर मेरा इक्वल है मेरा -1 के, सो मैं क्या स्टोर करूंगी, मैं स्टोर करूंगी अपना आंसर, सॉरी माइनस आंसर। हम भाई हमें माइनस आंसर ही तो स्टोर करना है। अगर मेरा -1 है, सो मैं अपना स्टोर करूंगी माइनस आंसर, अदरवाइज मैं अपना आंसर स्टोर कर लूंगी। सो इस केस में मेरा आंसर में क्या आ जाएगा, मेरे आंसर में आ जाएगा इस केस में, यहाँ पे आ जाएगा -42। एंड अब मैं क्या करूंगी, भाई हमें ये भी तो गिवन है, अगर मेरा आंसर ये मेरी लिमिट क्रॉस कर जाता है, मेरे जो मैक्स लिमिट है, अगर मेरा उससे उससे बाहर हो जाता है, उससे ग्रेटर हो जाता है, सो मैं क्या रिटर्न करूंगी, मैं अपना मैक्स रिटर्न कर दूंगी इस केस में। सो इसके लिए मैं क्या कंडीशन यूज कर रही हूँ, इसके लिए मैं कंडीशन यूज कर रही हूँ, इफ आंसर बिकम ग्रेटर देन इंटीजर डॉट डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। सो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, मैं रिटर्न कर दूंगी यही इंटीजर मैक्स वैल्यू। इतना समझ में आया, मैं यहाँ पे मैंने वैसे ही लिख दिया है, यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे यही लिखा जाएगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। एंड ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे ना ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करेंगे, क्योंकि ना क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है अगर मेरा ग्रेटर है, सो यहाँ पे हम अगर ग्रेटर है सो हम अपना इंटीजर मैक्स वैल्यू टर्न कर देंगे। अगर मेरा आंसर, अगर मेरा स्मॉलर है, मेरा इंटीजर, सॉरी इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, सो मैं अपना क्या रिटर्न करूंगी, मैं अपना रिटर्न कर दूंगी सेम इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। तो मैं अपना इतना रिटर्न कर दूंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी ये दो कंडीशन नहीं चलती हैं, तो मैं अपना क्या रिटर्न कर दूंगी, मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगी अपना क्या, आंसर। बट ये याद रखना कि आंसर किस में है, हमारा हमारा आंसर है हमारा लॉन्ग में, सो हमें उसे इंट में कन्वर्ट करना होगा। एंड देखो यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये आया, एंड एक बार मैं इसको भी दिखा दूंगी आपको ड्राई रन करके। देखो अब जब आप इस कोड को करोगे, इस कोड में एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, जिससे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, है ना। पहले हम अपना ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे -042 है, तो देखो ब्लू कलर कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ। सबसे पहले क्या होगा, अब मैं इस पोर्शन को, ये पोर्शन वैसे मेरा थोड़ा सा काम आएगा, तो मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा ऊपर, ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ में आए। कट, एंड यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट, अच्छे से समझेगा ना। एक बार ड्राई रन हमेशा खुद से जरूर क्या करो, जब तक खुद से चीजें नहीं करोगे ना, तो मैं समझा दूंगी, मैं कोड लिख रही हूँ, इससे मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आप करोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब देखो यहाँ पे चलते हैं हम अपना एंड ड्राई रन करके देखेंगे इसका स्टेप बाय स्टेप, ताकि हर बच्चे को, सभी को क्लियर हो। तो देखो मैं यहाँ पे आई, सबसे पहले मैंने, सबसे पहले देखो कोड स्टार्ट करेंगे, क्या स्ट्रिंग नल है, लेंथ 0 है, नो, ये चीज स्टेप को समझेंगे। ट्रिम करा, ट्रिम ऑलरेडी है, लेंथ क्या 0 हुई, नो, सो आई को 0 पे चलाओ। यहाँ थोड़ा ना, यहाँ पे देख लेते हैं, 0 1 2 एंड 3, आई है फिलहाल मेरा यहाँ पे, यहाँ पे ही है मेरा आई, जो मैंने मार्क कर रखा है उसे आई समझ लेना। आई 0 पे है, साइन 1 है, ओके। लेंथ मेरी कितनी हो गई, 1 3 है, सो मेरी लेंथ हो जाएगी, देखो 3 है,
तो 0 से लेके 3 है, तो 4 1 2 3 4 4 है। सो लेंथ में क्या है मेरा, एन में कितना है 4 है। एंड अब देखो आंसर में क्या है 0 है। सो मैं कह रही हूँ क्या मेरा एस डॉट केयर एट आई क्या मेरा माइनस है। सो इसने बोला यस। सो मैं आऊंगी एंड मैं अपने साइन को यहाँ पे -1 कर दूंगी। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, साइन क्या हो गया हमारा, साइन हो गया हमारा -1 एंड मेरा एन है मेरा 4 एंड मेरा आंसर है मेरा 0। समझ में आया। एंड आई को मैं बढ़ा दूंगी। सो मैं अब यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। अब देखो जैसे ही यहाँ पे 0, देखो मेरी कंडीशन ट्रू है क्योंकि देखो मेरा आई कितना है, यहाँ पे आई है मेरा 1, यहाँ पे आई है मेरा 1। सो क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल्स टू है मेरा फॉल्स, यस। सो अब मैं चेक करूँ क्या मेरा कैरेक्टर 0 से लेकर 9 तक के बीच का कोई कैरेक्टर है। तो इसने बोला यस, यहाँ पे 0 है। सो कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे 0 है। सो हम आएंगे अपने डिजिट को लेंगे, डिजिट मेरी यहाँ पे 0 मिल जाएगी मुझे, और आंसर में मेरा 0 था तो 0 इंटू 10 प्लस 0। सो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा मेरा 0। इतना क्लियर हुआ, आंसर 0 हो गया, अपडेट हो गया। जब मैं अपने नेक्स्ट पे आऊंगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, और देखो यहाँ पे इससे यही हमें एक चीज मिलती है कि यहाँ पे हमें आई को इंक्रीमेंट भी करना होगा। आई मेरा आया 4 पर। जैसे ही आई मेरा 4 पे, 4 डिजिट है, इंडेक्स 2 है। सो आई इज 2 एंड डिजिट इज 4। सो यहाँ पे डिजिट मिलेगी मेरी 4। जैसे ही मेरी 4 आई, सो ये करेगा, ऑलरेडी मेरा आंसर में 0 स्टोर है अगेन। सो ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा एंड प्लस कर देगा किसे, मेरे 4 को। सो 0 इंटू 10 0 एंड स्टोर करेगा 4। सो ये मेरा आंसर दे देगा मेरा 4। सो मेरा यहाँ पे रिप्लेस हो गया 4। ओके। एंड फिर मेरा आई इंक्रीमेंट होगा एक, एंड मैं आ जाऊंगी अपने थर्ड इंडेक्स पे। सो क्या थर्ड स्मॉलर देन है 4, यस। सो मैं यहाँ पे आऊंगी, 3 मुझे डिजिट मिलेगी एंड मेरा यहाँ पे क्या होगा, मेरा यहाँ देखो 4 इंटू 10, जो भी आंसर में है उसकी 10 से मल्टीप्लाई होगी प्लस मेरी न्यू डिजिट होगी। सो 40 प्लस 3। सो ऐसे हो जाएगा कुछ 40 प्लस 3। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 43। सो आंसर, सॉरी, डिजिट इज 2, डिजिट इज 2। इंडेक्स 3 था बट डिजिट इज 2। सो यहाँ पे 2 होगा एंड यहाँ पे मेरा 2 होगा। सो यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा, है ना। इतना समझ में, अब मेरा आंसर 42 हो गया है। अब मैं अपना चेक करूंगी कि क्या मेरा साइन -1 था, तो ये बोलेगा यस, यहाँ पे साइन मेरा -1 था, तो ये आंसर में माइनस ऐड कर देगा। एंड क्या मेरा आंसर इंटीजर की मैक्स वैल्यू से बड़ा है, सो वो नहीं है। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि नहीं है। इंटीजर की मीन वैल्यू से बड़ा है, नहीं। सो आएगा और इंटीजर फॉर्म में अपना आउटपुट रिटर्न कर देगा। सो मेरा आउटपुट इस केस में मेरा -42 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे विजिबल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड सेम फॉर हेयर, यहाँ पे 1 ऐड होगा, 3 ऐड होगा, देन अगेन 3 ऐड होगा, देन अगेन 7 ऐड होगा। इतना समझ में आया कोड करते टाइम। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं सी पे आऊंगी, ये लूप मेरा ब्रेक हो जाएगा। ये कंडीशन सही होगी बट ये वाली कंडीशन नहीं होगी, कैरेक्टर मैच ही नहीं करेगा। ओके। यहाँ पे ना 0 से ग्रेटर है ना से लेस देन है 9 से, तो इसका वैल्यू मैच नहीं करेगी, ये बाहर आ जाएगा। एंड साइन में कोई, साइन में ये वाला चलेगा इनिशियली, हम यहाँ पे ये वाला लूप भी नहीं चलेगा, हम यहाँ से ही चलेंगे, यहाँ से ही चलेंगे। सो साइन में मेरा +1 ही होगा, साइन में मेरा +1 होगा। एंड जब मैं देखो, जब मैं यहाँ से आऊंगी, सबसे पहले देखूंगी क्या कैरेक्टर माइनस है या प्लस है, नहीं। सो मैं अपने इसी कैरेक्टर से स्टार्ट करूंगी, इस वाले से ही इससे स्टार्ट करूंगी। सो मैं देखिएगा अगर मेरा आंसर
-1 तो नहीं है, तो मतलब फॉल्स वाली कंडीशन चलेगी, सो मेरा आंसर ही रहने देगा। एंड यहाँ पे कोई वैल्यू बड़ी है नहीं, इसीलिए यहाँ पे मेरा आउटपुट रिटर्न कर देगा एंड आउटपुट हो जाएगा मेरा 1337। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सेम ऊपर वाले जैसा ही है, बट इसमें यहाँ पे आके हम ब्रेक कर जाएंगे, तो कह सकते हैं कि टर्मिनेट हो जाएगा लूप। अब मैंने जैसे कि आपको मेंशन किया था, या फिर एक काम करते हैं, इस पार्ट को कोड कर लेते हैं फटाफट से एंड जल्दी से समझ लेंगे एंड फिर कोड के अकॉर्डिंग देख भी लेंगे कि कोड में मिस्टेक आ रही है एंड फिर समझ लेंगे कि ये मिस्टेक एक्चुअली किस लिए है। हाँ जी। सो देखते हैं, कोड करते हैं एंड फिर समझेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस लिए आ रही थी। इतना समझ में आया? मैं ना इसको देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने, या फिर मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ पूरा, है ना कोड। देखो जो मैंने नए नए चेंजेस ऐड कर रखे हैं उनको रिमूव कर देती हूँ। बाकी मैंने कोड आपको लिख के एज इट इज दिखाया है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ मैंने वहाँ पे लिख के बताई है आपको। सो आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। अब मैं देखो यहाँ पे ना, क्योंकि ना फिर वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उससे कोई स्क्रोल ही नहीं हो रहा। ये तो देखो हो गया स्क्रोल। यहाँ पे देखो, अ, यहाँ पे हम इसे रिमूव कर देंगे, जस्ट कुछ नहीं है, बस यही चीजें हैं सारी। 2 मिनट मैं कोड को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हूँ एंड इसके बाद आते हैं हम अपने। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा सेम कोड एज इट इज लिख लिया है एंड अब मैं इस कोड को रन करके दिखाऊंगी एंड देखो ये यहाँ पे रन हो भी जाएगा, है ना। ये देखो रन हो गया। अब हम चलते हैं सबमिट करने। देखो अब यहाँ पे एक्चुअली रन तो वो हो गया है क्योंकि कुछ टेस्ट केसेस उसने पास कर दिए हैं, बट देखो एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हुई है। एंड देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हमारा आउटपुट ये था एंड जब हमने इसको कन्वर्ट किया होगा, देखो हमने इसको नंबर में कन्वर्ट तो कर लिया होगा, नंबर में कन्वर्ट हुआ होगा। जब ये मेरे नंबर में कन्वर्ट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा उसके बाद, ये जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होती है इंटीजर की उससे बड़ा आया होगा। एंड इस केस में ये है, इस केस में बड़ा आया होगा, इन मतलब मैक्सिमम ग्रेटर होगा ये देन मेरे इंटीजर की मैक्सिमम लिमिट जो होती है। बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा आउटपुट ये कैसे आ रहा है। तो चलिए मैं इसको एक प्रॉब्लम लेके समझाती हूँ आपको कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हमारा आंसर कोई मैक्सिमम हमारी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए थी इंटीजर की, चलो वो नहीं पता हमें क्या होती है, बट वो प्लस होनी चाहिए थी। तो इस चीज़ को मैं समझाती हूँ। तो चलिए इस चीज़ को ही मैं समझाती हूँ। मैंने पहले मेंशन किया था कि हमारे कोड में एक इशू है, उस इशू को पहले मैं समझाऊंगी, फिर कैसे उसको फिक्स करेंगे वो चीज़ बताऊंगी, तो इससे आपको क्रिस्टल क्लियर होगी चीज़ें। सो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे इंटीजर की जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है हमारे इंटीजर की, वो होती है हमारी ये 214748367 एंड मिनिमम वैल्यू हमारी ये होती है। सो कहीं ना कहीं आपको उस केस में देखो 214748367 सेम वैल्यू आपको उस आउटपुट में दिख रही होगी 214748367। इतना समझ में देखो, ये हमारी देखो ये हमारी सपोज ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए थी, बट ये हमारी नेगेटिव आ, तो देखो नेगेटिव भी हमारी इतनी है ना, देखो इसने नेगेटिव, इसने हमारी, अच्छा कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए, इसने हमारी कहीं ना कहीं इंटीजर की मिन वैल्यू होती है वो रिटर्न करी है, बट वो करी क्यों ये समझते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है एक्चुअली। सबसे पहले हमारा सपोज हमारा आउटपुट पूरा हमारा कोड एग्जीक्यूट करा, यहाँ से हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट कर गया। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे आंसर में यहाँ तक, हमारे आंसर में हमारा इस स्टेप के बाद हमारा आंसर ये आया, ये हमारा आंसर था। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एंड इसका साइज थोड़ा डिक्रीज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो 2147484
364। सो मैंने सेम नंबर यहाँ पे लिख लिया है। सो मेरे आउटपुट में ये आया होगा। अब देखते हैं क्या हुआ होगा। जब मेरे आउटपुट में ये नंबर आया एंड मेरी अगेन कोई, सपोज अगर मेरे आउटपुट में ये आ रहा है एंड मेरी कोई ये डिजिट आ रही है, इसके बाद भी मेरी कोई एक और डिजिट है, सपोज अभी उस केस को रख देते हैं, ऐसे समझते हैं कोई एक और डिजिट भी है। सो देखो, जब मेरा ये आउटपुट आएगा एंड इसने मुझे इस केस में, हम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 की, एक और डिजिट मिली। मेरा एक्चुअली नंबर पूरा ये था, जो ये है यही नंबर था, इसमें बाद में जीरो भी थी, इनपुट में था जो पूरा ये एंड बाद में जीरो। ये मैं लिख लेती हूँ 2 1, सब मेरा 2 1 4 7 4 8 3 6 4 एंड 8। सो हमने सब कुछ अपना प्रोसेस कर लिया था। हम लास्ट वाली अपनी सपोज कैरेक्टर पे थे, किसी भी कैरेक्टर पे थे, उसमें 8 इतना होने के बाद, तो जब मेरा इतना आया, यहाँ पे मैंने 10 लिया, सो यहाँ पे 40 हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में, एंड यहाँ पे मेरा 8 ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा 8 ऐड हुआ एंड मेरे इंटीजर की लिमिट होती है, मेरी मैक्सिमम लिमिट होती है मेरी ये, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा ये वाली वैल्यू, एंड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही मेरे इंटीजर की वैल्यू अपनी जो मैक्सिमम जो इंटीजर की वैल्यू होती है उससे बड़ी होगी, अगर इससे बड़ी होगी ना, यहाँ पे अगर इससे बड़ी हो गई, देखो यहाँ पे बड़ी हो गई, सो इस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे अगर आंसर में पहले ये चीज थी, अगर मेरे आंसर में ये चीज थी, तो वो क्या कर देता है, वो अब देखो मेरा आउटपुट ये आ गया, मेरा इस स्टेप के बाद मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया। हमने यहाँ पे अब इतना होने के बाद ही यहाँ पे ना आउटपुट यहाँ पे होने के बाद ही इसी वाइल लूप के अंदर ही आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, आंसर में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जो ये वैल्यू है ना, मिनिमम वाली, ये वैल्यू मेरे आंसर में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब देखो आंसर में मेरे ये वैल्यू आ गई है, आंसर में मेरी ये वैल्यू आ गई, जबकि मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ये थी। अब मैं कंपेयर करूंगी, जो अब देखो अभी फिलहाल देखो हम सोच रहे थे हमारे आउटपुट में ये था, बट मेरे आउटपुट में बाय डिफॉल्ट ये चेंज हो गया है, खुद ही ये चेंज कर दिया है। जब मैं ये चीज समझो, अगर मेरी वैल्यू आंसर की मैक्सिमम वैल्यू से अगर मेरी बाहर हो गई, या फिर मिनिमम वैल्यू की रेंज से बाहर हो गई, सो इमीडिएटली उसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो मिनिमम से इनिशियलाइज हो जाएगी। सो मैंने अपनी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे लूज कर दी, होनी ये चाहिए थी बट नहीं हुई, ये हो गई। अब मैं इसे कंपेयर करूंगी यहाँ पे। सो मैं कंपेयर कैसे कर सकती हूँ, अब मैंने कंपेयर किया तो वो उसने मेरा फॉल्स रिटर्न करा, क्योंकि वो उससे बड़ी नहीं थी, नेगेटिव थी। सो इस रेंज में सपोज वो नहीं, अब देखो मिनिमम की रेंज में भी नहीं आई, क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यू थी, तो उसने रिटर्न क्या कर दिया, यही वैल्यू रिटर्न कर दी, इसलिए आउटपुट वहां पे ये आया था। सो हमें क्या करना चाहिए, अब देखो इसी चीज को जो मैंने किया था यहाँ पे, अगर इसी चीज को मैं अपना यहीं पे फिक्स कर लेती, साथ के साथ यहाँ पे ही फिक्स कर लेती वाइल लूप के अंदर, एंड बाहर आके अपना आंसर रिटर्न कर देती, तो ये चीज अच्छी थी। अगर मैं इस चीज को यहीं पे चेक करके यहीं पे फिक्स कर लेती तो मुझे समझ में आती। तो मैं इसीलिए इसे यहाँ फिक्स करूंगी। यहाँ फिक्स कैसे करूंगी मैं इसे, मैं जब भी मैं नई डिजिट ऐड करूंगी, जब भी मैं नई डिजिट इसमें ऐड करूंगी ना, थोड़ा क्लीन करते हैं और चलते हैं। जब भी मैं इसमें न्यू डिजिट ऐड करूंगी, तो मैं न्यू डिजिट ऐड करने से पहले देखूंगी कि क्या मेरा प्रीवियस आंसर मेरा लिमिट के अंदर था, और क्या नया ऐड करने पे मेरा बाहर हो जाएगा।
सो इस चीज को ही हम देखेंगे। मैं चेक करूंगी कि क्या मेरा, देखो अभी मेरा आंसर क्या होना चाहिए। अभी जो मेरा आंसर है, आंसर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, मैं डिजिट को डी से मेंशन कर रही हूँ, ये क्या होना चाहिए, ये मेरा लेस देन होना चाहिए। किससे मेरा, ये मेरा लेस देन होना चाहिए मेरा, किससे, मेरा मैक्स वैल्यू से, इंटीजर की जो मेरी मैक्स वैल्यू होती है उससे। इतना समझ में आया, या ये होनी चाहिए इस केस में। और अब मैं क्या चेक करूंगी, मैं चेक करूंगी क्या मैक्स, मैं यहां से डिजिट सब्ट्रैक्ट करूंगी। देखो मैं ये चेक कर रही हूँ कि क्या अगर मेरा आंसर बड़ा हो गया मैक्स से, मैं करूंगी माइनस डिजिट, यहां से ये हट जाएगा, ये यहाँ पे इस वैल्यू का है, इस वैल्यू को इससे रिप्लेस करेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय 10। तो क्या मेरा आंसर इस वैल्यू से मेरा ग्रेटर है। भाई अगर ये कंडीशन लेस देन है तो ठीक है, बट मैं ग्रेटर देन के लिए चेक कर रही हूँ। अगर मेरा आंसर इंटीजर की मैक्स वैल्यू से मेरा बड़ा हो गया, सो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, मैं अपना रिटर्न कर दूंगी यहाँ पे टाइप करके दिखाती हूँ, यहाँ पे इसके बाद आएगी स्टेप। सो साइज का थोड़ा कम कर लेते हैं, एंड एक बार ब्लू कलर से लिख लेते हैं, अच्छा विजिबिलिटी अच्छी रहती है। सो इफ आंसर ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, देखो इंटीजर की मैक्स वैल्यू माइनस डिजिट, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 10। एंड देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कर लेंगे एक बार ब्रैकेट में, इतना है, ये मैक्स वैल्यू है इंटीजर की, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू वैल्यू ना वो लिखेंगे, इंटीजर डॉट कैपिटल मैक्स वैल्यू। इतना समझ में आया, डिवाइड कर देंगे। अगर ये मेरा है, अगर मेरा इतनी है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगी, मतलब आंसर में मेरी कोई ऐसी वैल्यू आ गई, मैंने डिजिट डिजिट को, देखो मैंने कहीं ना कहीं डिजिट यूज कर ली है ना इसमें, मैंने आंसर में डिजिट ऐड करके चेक करके देखा। अगर ये तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, आंसर में मल्टीप्लाई करके 10 से, जैसे मैंने करके दिखाया था अभी करके, अगर मेरे आंसर की वैल्यू मैक्स लिमिट से बड़ी आ गई, सो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, मैंने यहाँ पे आंसर तो भी ऐड नहीं किया, सो मेरी वैल्यू भी ऑलरेडी आंसर में है, सो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे अपना आंसर रिटर्न कर दूंगी। सो उससे पहले मैं अपना साइन चेक करूंगी। अगर मेरा साइन, अगर मेरा साइन -1 है, सो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, अपना, मैं रिटर्न कर दूंगी मिन वैल्यू। अब मुझे अपना आंसर रिटर्न नहीं करना, क्योंकि मेरी यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो गई है, सो मैं इंटीजर की क्या रिटर्न करूंगी, मिन, अदरवाइज इंटीजर का मैक्स। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखो अगर मैं इस लूप के अंदर आई, भाई मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी आंसर है वो मेरी लिमिट से बाहर हो गई, और साइन मेरा किस में स्टोर है, साइन में। अगर मेरा ये आंसर लिमिट से बाहर हो गया, सो इसका मतलब है कि मुझे अब क्या रिटर्न करना है, मुझे अब इंटीजर की मैक्स वैल्यू रिटर्न करनी है। मुझे अब क्या रिटर्न करना होगा इस केस में, मुझे इस केस में अपना यही रिटर्न करना है ये, क्योंकि इस केस में मेरी यहाँ पे करते करते मेरा आउटपुट बाहर हो जाएगा, जो कि इस लिमिट में नहीं था। सो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे यही रिटर्न करना है। अब ये रिटर्न करना है कि ये रिटर्न करना है, क्योंकि आंसर में मैग्नीट्यूड स्टोर है। सो अगर मेरा साइन प्लस है, सो मैं मैक्सिमम वाला रिटर्न करूंगी, अदरवाइज माइनस वाला रिटर्न कर दूंगी, इन सॉरी मिनिमम वैल्यू। इतना समझ में आया, यहाँ पे अगर -1 है सो मिन रिटर्न करूंगी, +1 है सो मैक्स रिटर्न कर दूंगी, एंड इससे हमारा कोड वर्किंग हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे, एंड यहाँ पे हम इतना करने के बाद चेक करेंगे इफ आंसर ग्रेटर देन है क्या मेरा, किससे, मेरे, जो भी अभी देखो मैंने आपको लिख के बताया था, सो मैंने लिख के बताया था कि इंटीजर डॉट मैक्स अंडर स्कोर वैल्यू से,
जो वैल्यू से माइनस डिजिट करा, ये सेम फॉर्मूला वही है। इतना हुआ, अगर इतना हो रहा है सो मैं यहाँ पे डिजिट है सॉरी, एंड इसे डिवाइड करूंगी 10 से। इतना करने के बाद अगर ये हुआ तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, अगर मेरा सो मैं रिटर्न कर दूंगी अगर मेरा साइन, अगर मेरा क्या है, अगर मेरा साइन -1 है सो मैं रिटर्न कर दूंगी इंटीजर सॉरी इंटीजर डॉट min अंडरस्कोर वैल्यू। अदर मैं रिटर्न कर दूं, अदरवाइज रिटर्न कर दूंगी इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। एंड एक बार इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई मिस्टेक, कोई टाइप ऑफ मिस्टेक होगी तो उसको भी करेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लिया है यहाँ पर। सो यहाँ पर ब्रैकेट यूज नहीं करना था हमें, यहाँ से हो जाएगा, आप देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा कोड रन हो गया है एंड अब हम सबमिट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा कोड सबमिट हो गया है एंड आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है हमारी बिग O ऑफ एन, क्योंकि देखो हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक ट्रेवर्स कर रहे हैं। सो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ एन एंड इसकी मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1, क्योंकि मैं कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रही हूँ। सो इस प्रॉब्लम के लिए इतना ही। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिली है सो प्लीज़ कमेंट, उससे भी कमेंट करिए एंड मुझे बताइए। अगर कोई भी आपको वीडियो में इशू आ रहा है सो मैं उसे रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।